Yes, so students, the topic for today's class is subject verb agreement. It's a very interesting and a very scoring topic for your English grammar, that is subject verb agreement. And ये जो topic है ना, this is going to help you fill in the blank exercises, and along with that अगर आपको subject and verb का agreement आ गया ना, it's going to improve your language errors also. आपके language में जो errors होते हैं ना, आप उसको cut करके आप अपनी language को improve कर सकते हो just because of this. So see, now when we talk of when the verb agrees with the subject, number and person, a very common, very rare example of this is अगर आप मेरे सामने दो बच्चे हो, तो अगर मुझे आपको पूछना है आप कैसे हो, so how I am going to ask how are you, how are you both. अगर मैं दोनों को पूछ रही हूँ how is you both, so is it correct? नो, इट्स नॉट करेक्ट, बिकॉज हमारे नंबर एंड पर्सन के अकॉर्डिंग ही हमें वर्ब यूज करना होता है. विच नंबर, सिंगुलर, प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, अकॉर्डिंग टू दैट, अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन वी आर गोइंग टू यूज द वर्ब. ओके, सो देर आर फ्यू रूल्स, कुछ फ्यू रूल्स है यहाँ पे जो हम फॉलो करेंगे. तो अगर हम उन रूल्स को एक बार अपने दिमाग में फिक्स रख लेंगे ना, तो उसके बाद में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कभी भी गड़बड़ नहीं करेंगे. The rules about subject verb agreement: two or more singular subject connected by and usually takes a verb in plural. Okay, example Hari and Ram are here. So दो या दो से ज्यादा जो singular subjects होते हैं ना, when they are connected by and, दो या दो से ज्यादा subjects को अगर हम and से connect करते हैं तो उनके साथ में जो verb आती है वो plural आती है. जैसे हरी एंड राम, इनके साथ में क्या है, आर आ रहा है ना, इस तो नहीं आ रहा, सो आर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये plural. ओके, अगर कोई सिंगुलर वर्ब है यूज विद अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल वर्ब विद प्लूरल सब्जेक्ट, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे जो मेन वर्ब होगा वो लेटर एस से एंड होगा एंड प्लूरल नाउन जो होगा लेटर एस से एंड होगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल, द कैट ड्रीम्स अबाउट चेजिंग माइस. तो देखो कैट एंड माइस, अब यहाँ पे ड्रीम्स आ रहा है, ठीक है. अब कैट्स अगर आ रहा है तो वहां पे ड्रीम्स नहीं आके देखो क्या आ रहा है, ड्रीम. कैट्स ड्रीम अबाउट चेजिंग माइस. सो आप देख सकते हो कैट के साथ में ड्रीम्स आ रहा है और कैट्स के साथ में ड्रीम आ रहा है. सो इफ टू सिंगुलर नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, तो जो वर्ब होगी वो क्या होगी, सिंगुलर. अगर दो सिंगुलर नाउन सेम चीज को रेफर कर रहे हैं, लाइक जैसे हम बोलते हैं ब्रेड एंड बटर, ब्रेड इज सिंगुलर नाउन, बटर इज अ सिंगुलर नाउन, बट दे आर रेफरिंग टू द सेम थिंग, दैट इज दे मेक अ कंप्लीट ब्रेकफास्ट. तो हम बोलेंगे ब्रेड एंड बटर इज अ कंप्लीट ब्रेकफास्ट, तो वहां पे जो हमारी वर्ब आएगी इज गोइंग टू बी द सिंगुलर. इफ टू सब्जेक्ट्स, दैट इज सिंगुलर सब्जेक्ट्स, दे एक्सप्रेस वन आइडिया, ये यहाँ पे सेम अगेन वही चीज आ गया, द वर्ब में बी सिंगुलर, द सेम थिंग इज अगेन. तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स अगर वो एक ही आइडिया एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वहां पे भी हम अपनी नाउन वर्ब जो है वो सिंगुलर लेंगे. If singular subjects are preceded by each and every, the verb is always usually singular. Each and every अगर हमारे subject से पहले precede कर रहा है, like you can see every boy, अगर यहाँ पे each boy होता, so each and every जहाँ पे भी ये है, the verb we are going to use is usually singular. अगर नेक्स्ट है टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय, टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स, दोज आर कनेक्टेड बाय और, नॉर, आइदर, नाइदर, नॉर, they take the singular verb. So these are the words that you can keep in your mind कि अगर कहीं पे कोई ऐसे singular subjects है, they are connected by or, nor, either, neither. So see, no cook or नो नुक और कॉर्नर वॉज लेफ्ट अनएक्सप्लोर्ड, तो यहाँ पे देखो और से कनेक्टेड है, सो व्हाट द सिंगुलर वर्ब इज यूज, दैट इज वॉज. सम नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग टेक द सिंगुलर सब्जेक्ट. कुछ नाउन्स होते हैं दे आर प्लूरल इन फॉर्म्स, जैसे न्यूज, पढ़ने में हमें लग रहा है न्यूज, बट क्या हम एक एक खबर की बात करते हैं तो क्या हम उसको न्यू बोलते हैं, नहीं. चाहे वो एक न्यूज हो चाहे वो 10 न्यूज हो, हम उसको क्या बोलते हैं, न्यूज. तो ये प्लूरल होती है फॉर्म में बट अपने मीनिंग में सिंगुलर होती है, एंड दे टेक्स अ सिंगुलर वर्ब. और ये कैसी वर्ब लेते हैं, सिंगुलर. द न्यूज इज ट्रू, न्यूज क्या है, इज कंप्लीटली ट्रू. सो दीज आर बेसिकली कुछ रूल्स हैं. एरर्स जो होते हैं, एरर्स को अगर हम नहीं देखें तो बेटर है, बिकॉज एरर्स के साथ हमारा कंफ्यूजन जो है इट इज गोइंग टू बी ग्रेट, वो थोड़ा सा ज्यादा हमारा बढ़ जाएगा. जैसे व्हेन एडजेक्टिव्स सच एज मच, लेस, लिटिल, मोर को हम यूज करते हैं तो दे मस्ट हैव अ सिंगुलर वर्ब, ठीक है. तो कुछ इसमें एग्जांपल्स हैं, चलो हम एक बार रैंडमली इनको हम पढ़ लेते हैं. ओके,
Just a random reading to the errors. Common errors in subject verb agreement, that is, ये भी according to this is also a rule कि singular subject के साथ में singular verb आएगी, plural subject है तो आपके पास plural verb आएगी. Two subjects if joined by and will always take a plural verb. Two singular subjects joined by or and nor will always take a singular verb. This we have done earlier. Singular subject and plural subject joined by or and nor is going to take singular or plural depending on the subject which is nearer. जैसे कि हमने बोला neither Deepak nor his friends are joining the tour. तो देखो फ्रेंड्स आपकी सब वर्ब के नजदीक क्या है, फ्रेंड्स, एंड फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है, तो आपने वर्ब क्या ली, आर. अगर यहाँ पे नाइदर फ्रेंड्स नॉर दीपक होता तो यहाँ पे हम आर की जगह इज ले लेते. आ गया ना. नेक्स्ट में, इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड द प्रीडिकेट इज प्लूरल, द वर्ब जो एग्री होगा उसके साथ में वो सब्जेक्ट के साथ होगा, ना ही कि प्रीडिकेट के साथ में. Indefinite pronoun such as someone, somebody, each, nobody, anybody, इन सबके साथ में you will always take singular. Then several, few, both, many. Along with these also you are going to take what you are going to take again. क्या लोगे आप, single, plurals लोगे. Collective nouns जैसे fleet, army, committee, crowd, इनके साथ में आप क्या लोगे, singulars लोगे. Collective nouns जो होते हैं they are plural when they are talked of the members of group who are acting individually, तो you are going to take plural. कुछ वर्ड्स है जैसे न्यूज, मीजल्स, मम्स एक्सेट्रा, दीज रिप्रेजेंट अ सिंगल थिंग बट इनके साथ में एस यूज हो रहा है, दे जस्ट गिव अस द वर्ड दैट वी फाइंड द प्लूरल, बट उसके साथ में आप सिंगुलर वर्ब यूज करोगे. सम वर्ड्स जैसे सीजर्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स, शॉर्ट्स, इसमें भी एस यूज हो रहा है. दिस गिव्स अस एज सो कि ये पेयर की बात हो रही है, प्लूरल की बात हो रही है, बट ये सिंगल थिंग होती है. तो यहाँ पे जो आप वर्ड जो लेते हो, ठीक है, ये प्लूरल वर्ब्स लेते हैं. वर्ड्स जैसे कि पॉलिटिक्स, एथिक्स, एथलेटिक्स, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर वर्ब्स लेंगे. बट वो वर्ड्स जो सिंगुलर है व्हेन दे रेफर टू दी स्टडी, जैसे साइंस, प्रैक्टिस, साइंस और प्रैक्टिस, सो दे आर द मॉडिफायर्स, दे हैव द मॉडिफायर्स एंड दे बिकम प्लूरल एंड हेंस दे टेक द प्लूरल वर्ब्स. टाइटल ऑफ द बुक्स जो होते हैं दे नीड सिंगुलर. सम नाउन्स जो एक अमाउंट शो कर रहे हैं, एक फ्रैक्शन दे रहे हैं या एलिमेंट ऑफ टाइम दे रहे हैं, तो इनमें भी हम सिंगुलर यूज करते हैं. इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइन टुगेदर बाय एज वेल एज से अगर दो सब्जेक्ट्स ज्वाइन होते हैं तो जो उसका फर्स्ट सब्जेक्ट है ना, अगर वो सिंगुलर है तो आपकी वर्ब सिंगुलर आएगी, प्लूरल है तो प्लूरल. जैसे कि देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर आर प्लेइंग, तो स्टूडेंट्स जो आपकी पहली सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपने वर्ब ली, तो उसमें देखो आपकी वर्ब क्या आ रही है, आपकी वर्ब क्या आ रही है, प्लूरल आ रही है. ठीक है. फिर नेक्स्ट हम बोलते हैं ही एज वेल एज हिज ब्रदर्स, तो ही क्या है, फर्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, हमने यहाँ पे इज यूज कर दिया. ठीक है. सो ये जो फॉलोइंग चेंजेस हैं इन पे आप अपना फोकस रखोगे. देन फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है द सब्जेक्ट मेनी अ इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब. कहीं पे भी अगर आपका सब्जेक्ट मेनी अ आ रहा है तो आप उसमें क्या यूज करोगे, व्हाट यू आर गोइंग टू यूज, आप उसमें हमेशा सिंगुलर को ही यूज करोगे. अगर दो सब्जेक्ट ज्वाइंड है टुगेदर बाय विद, तो आप उसमें एक्ट करोगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर विद से आ रहा है वो यूज हो रहा है, और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप उसमें सिंगुलर लोगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप उसमें प्लूरल लेंगे. ओके. नेक्स्ट इज इफ सब्जेक्ट इज द नंबर ऑफ, यूज सिंगुलर वर्ब. अगर नंबर ऑफ से हम उसको यूज कर रहे हैं तो आप उसमें क्या लोगे, आप उसमें सिंगुलर लोगे. इफ सब्जेक्ट बिगिन विद अ नंबर, अगर सब्जेक्ट एक नंबर से बिगिन कर रहा है जैसे कि, तो आप उसमें अ नंबर ऑफ, तो आप उसमें प्लूरल लोगे. ठीक है. फिर उसके बाद में आ रहा है हमारा, देखो ये इन दो में आप कंफ्यूज मत होना. यहाँ पे नंबर ऑफ मतलब आप नंबर काउंटेबल की बात कर रहे हो, यहाँ पे आप नंबर ऑफ बात कर रहे हो मेनी की फॉर्म में, तो देयर यू आर गोइंग टू यूज सिंगुलर एंड हियर यू आर गोइंग टू यूज प्लूरल. इफ टू सब्जेक्ट्स एक्सप्रेस वन आइडिया यूज अ सिंगुलर वर्ब. अगर दो सब्जेक्ट एक ही आइडिया एक्सप्रेस करते हैं जस्ट यूज दी सिंगुलर वर्ब. दैट इज ब्रेड एंड बटर इज अ होलसम फूड, soup and salad is too light a lunch. When adjectives such as much, less, little and more are used as nouns,
तो दे मस्ट हैव अ सिंगुलर वर्ब, तो इनके पास वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर. सो अ लिटिल ऑफ गुड हैबिट्स मेक्स आवर लाइफ हैप्पी, लेस देन अ लैक ऑफ रुपी इज रिक्वायर्ड. सो जहां पे भी लिटिल, लेस, मोर, मच ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं, तो यहाँ पे जो हम वर्ब्स यूज करते हैं वो कौन सी होती है, दोज आर दी सिंगुलर वर्ब्स. ओके, सो नाउ हियर कम्स आवर एक्सरसाइज. Yes, we are here. वो कुछ work था, so just a second. Yes. So this way we can say, along with the exercise and along with the rule, we are finished with it, this topic, and tomorrow same way में we'll be taking up a next topic, and this way you are going to answer me the way you answered today. Okay. कुछ interesting topic हम ले लेंगे, हम उस topic पे हम बात करेंगे. Fine. Hope you all enjoyed the class today. If yes, then just at the end once again raise your hand. This way, if you are going to understand the topic and you are going to practice it, तो ये आपके पेपर में आपके लिए बहुत helpful होने वाला है. Okay. So for tomorrow also we are going to take something very interesting. हम हो सकता है कुछ random reordering of sentences भी लेंगे, and along with that हम ऐसे fill in the blank वाला भी एक छोटा सा topic लेंगे. Okay. चलो, good. Okay, so this is all for today's class, we can say. So we'll be meeting in the next class, and related to this topic, if there are any queries, so you can keep asking me. Okay. Yes, still at present, if all for, so this is all for the class today, and in tomorrow's class we'll be taking us something again new topic, and I want your this wholehearted kind of participation while solving the exercises. Okay, so take care of yourself and be prepared for tomorrow's class. Okay.